कभी भी आप प्रार्थना करो ना तो हमेशा इस बात को याद रखना, वो क्या है कि आपको आज्ञा देनी है। किसको, किस तरीके से आज्ञा देनी है? नाम लेकर आपको उन समस्याओं को, उन दुष्ट आत्माओं को, उन गंदी बदरूहों को, उन दुष्ट आत्माओं को जो आपको दुख देती हैं, परेशान करती हैं, बीमार करती हैं, समस्या में डालती हैं, स्ट्रगल कराती हैं, फेल करती हैं, किसी भी एरिया में घटी समस्याएं, दर्द, पीड़ा, बीमारी, परेशानी देती है, रुकावट डालती है, गड़बड़ियाँ फैलाती है, या किसी न किसी प्रकार से फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आपको दुख देती है, क्षति पहुँचाती है, स्लो करती है, गड़बड़ी फैलाती है, प्रॉब्लम्स में डालती है, समस्या में डालती है, आलस की दुष्ट आत्मा, कोई सी भी दुष्ट आत्मा, कुछ भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हो रही है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में घटी देख रहे हो तो उसका मतलब घटी की दुष्ट आत्मा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बीमारी देख रहे थे तो उसका मतलब बीमारी की दुष्ट आत्मा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आलस देख रहे थे तो उसका मतलब आलस की दुष्ट आत्मा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में लड़ाई दंगा, कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने, क्रोध की दुष्ट आत्मा देख रहे थे उसका मतलब क्रोध की दुष्ट आत्मा। उनका नाम लेना है आपको। नाम लेने के द्वारा आप उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देना। जब आप आज्ञा दोगे किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीही के नाम से जब आप आज्ञा दोगे उन दुष्ट आत्माओं का नाम लेकर, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या देखोगे? छुटकारा। सही रीति से हमें दुष्ट आत्मा निकालने नहीं आती है। खुदावंद ने, अगर हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अंधे और गूंगे बहरे करने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला ये दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकाल, वरन यीशु मसीह ने आज्ञा दी, पहली बात। दूसरे नंबर पे यीशु मसीह ने नाम का भी यूज किया, उसका नाम लिया, ए गूंगी और बहरी करने वाली दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा। आज्ञा दी यीशु मसीह ने, नाम लेकर। समझ रहे आप? मेन चीज नाम है, हमें नाम पता होना चाहिए। आप पीछे की तरफ खड़े हो, आपके सामने 10 लोग जा रहे हैं, 10 की 10 आपके दोस्त हैं, आपने बोला ओ भाई, एक मिनट इधर आ। जब आपने बोला ओ भाई तो मतलब सारे पीछे मुड़कर देखने लगे। अगर आप बोलोगे रामू, तो रामू नाम का बंदा ही उसके ऊपर फोकस जाएगा, वो कॉन्सेंट्रेट करेगा कि हाँ मेरा ही नाम लिया तो मुझे ही जाना है। समझ रहे हो? इसका कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से नाम लेना ज़रूरी है। तो मेन चीज़, हम कई बार इन चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। हम कहते हैं दुष्ट आत्मा निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल जा, या कई बार हम उन चीज़ों को निकालते ही नहीं। हम तो ये प्रार्थना करते, प्रभु मुझे चंगा कर दे, मुझे आशीष दे दे, बरकत दे दे, रास्ते खुल जाए, आशीष मिल जाए, बरकत। बहुत सारी हम पॉजिटिव तरीके से हम कई बार मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो अंदर ही अंदर जिन दुष्ट आत्माओं ने अंदर ही अंदर घेरा बनाकर, जगह बनाकर बैठी थी, उनको हम निकाल नहीं रहे। वरन हम घटी के टाइम पर, घटी की परिस्थिति में जिन दुष्ट आत्मा ने घटी को अपना मतलब घटी की दुष्ट आत्मा ने जो जिंदगी के अंदर घर बना के रखा है, तो हम उस समय उन दुष्ट आत्मा को बाहर नहीं कर रहे हैं, किक आउट नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं निकाल रहे हैं, आज्ञा नहीं दे रहे हैं, उनका नाम लेकर उनको कर्स नहीं दे रहे हैं, उनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, उनको हम अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर रहे हैं, उनको हम घुड़क नहीं रहे हैं। वरन हम क्या बोल रहे हैं? प्रभु मेरी घटी को पूरा कर दे, मेरी ज़रूरत को तो पूरा कर दे, प्रभु मेरी ज़रूरत को पूरा कर दे, प्रभु मेरे इस एरिया में काम कर, फाइनेंशियली ब्लेस कर, स्पिरिचुअली ब्लेस कर, इस एरिया में ब्लेस कर, लाइफ का कोई सी भी जिस भी एरिया के अंदर आपको समस्या थी, हम उसका समाधान मांग रहे हैं। लेकिन जो हमें कर रहे हैं, हमारे हिस्से का काम है, हम वो नहीं कर रहे हैं। क्या करना है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का, स्वर्ग कौन सा स्वर्ग? एक स्वर्ग वो भी है जहां पर दुष्ट आत्माओं का वास है। हमें उन दुष्ट आत्माओं की, उन दुष्ट की जातियों पर अधिकार दिया। लूका 10:19 बताता है कि मैंने तुम्हारे शत्रु की सारी सामर्थ पर, कौन सी आधिपत्य नहीं, सारी सामर्थ पर तुम्हें मैंने अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। और यीशु मसीह ने कहा जो काम मैंने किए ना वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु ने कहा जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, और तुझ में मेरी महिमा प्रकट हुई है, मुझ में तेरी महिमा। मतलब कहने का कि जब यीशु ने कहा था पिता मुझ में तेरी महिमा प्रकट हुई है, और यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे अंदर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे अधिकार क्या है। अधिकार, सामर्थ और आज्ञा के अनुसार पौलुस ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था। इस बात को हमेशा याद रखना। चेलों ने जब अधिकारों का इस्तेमाल किया तब उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बस उनको आज्ञा देनी पड़ी। अगर हम पढ़ते हैं पौलुस ने दुष्ट आत्मा को कैसे निकाला, जिसके जो दुष्ट आत्माएं, एक लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो बार बार उनको डिस्टर्ब कर रही थी। पौलुस ने बोला हे दुष्ट आत्मा, उस लड़की के अंदर से निकला। समझ रहे हो? ये तरीका था। पहले उस दुष्ट आत्मा का नाम लिया, पहले उस दुष्ट आत्मा को बोला ए दुष्ट आत्मा, जो भी प्रॉब्लम थी उस सिचुएशन के विषय में उन्होंने आज्ञा दी है।
समझ रहे हो। और यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को कैसे निकाला? यीशु मसीह ने आज्ञा दी है उस दुष्ट आत्मा को। इस बात को हमेशा याद रखना, कोई सी भी कैसी दुष्ट आत्मा है, हमें उसको आज्ञा देना जरूरी है। आज्ञा देने का मतलब है कि उसके ऊपर हमें पूर्ण अधिकार है। आज्ञा देंगे ना तो दुष्ट आत्मा को ये एहसास हो जाएगा कि ये व्यक्ति जो मेरे को आज्ञा दे रहा है, इसका मतलब इसको अपने अधिकार पता है। जिसको हथियार पता है, अधिकार पता है, जिसको हथियार चलाने आता है, तो उससे दुष्ट आत्मा क्यों उलझेगी? समझ रहे हो। इस बात को हमेशा याद रखना। अब वो जैसे बॉर्डर है, यहाँ पर शत्रु हैं, यहाँ पर मतलब यहाँ पर बचाने वाले लोग हैं। अब जो हथियारों से लैस है, अगर उनको हथियार इस्तेमाल करने आता है तो शत्रु के अंदर डर बैठ जाएगा कि इनको हथियार सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करने आता है, इनसे तो लड़ना बेकार है ना। अगर आपको पास हथियार है लेकिन इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है, तो ये शत्रु हावी हो सकते थे किसी न किसी प्रकार से, है ना। हमारे पास वचन की तलवार है, वचन का हथौड़ा है, वचन की आग है और वचन की भरपूरी है, वचन के अधिकार हैं, आत्मा की तलवार है, अन्य अन्य भाषा वर्ण और भी बहुत कुछ परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। उसने हमें अपना फरसा ठहराया है। दुष्ट की जातियों को ढा देने का, उनको नष्ट करने का, उनको काट डालने का हमें अधिकार दिया है परमेश्वर ने। अगर हमें अधिकार पता है तो ही हम उसको तरीके से यूज कर पाएंगे, वो भी आज्ञा देकर। यीशु मसीह ने कहा था, एक गूंगी और बहरी करने वाली गंदी दुष्ट, एक गूंगी और बहरी करने वाली आत्मा इसी समय से लड़के में से निकला। यीशु मसीह ने पहले उसका नाम लिया, उस दुष्ट आत्मा का, जो समस्या उसको परेशान कर रही थी, जो दुष्ट आत्मा परेशान कर रही थी, जो प्रॉब्लम उसके जीवन में थी, शरीर में थी, उस लड़के के अंदर। तो यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा का नाम लिया, फिर उस दुष्ट आत्मा को उस लड़के के अंदर से यीशु मसीह ने आज्ञा देकर निकाला, इसमें से निकाला। समझ रहे हो। आज आपकी जिंदगी में कोई भी कैसी भी परिस्थिति है, आप उपवास में आओ, उपवास में आओ, अधिकार, सामर्थ और आज्ञा के अनुसार आप वचन के द्वारा उन दुष्टात्मा को आज्ञा देकर निकालो। ए नशे वाली गंदी दुष्टात्मा, गेट आउट। मेरे पति की जिंदगी को छोड़, मेरे बच्चों को छोड़, एंड समय चुराने वाली गंदी आत्मा, मेरे शरीर को छोड़, आलस वाली गंदी दुष्टात्मा, मेरे बेड को छोड़, मेरे तन मन धन को छोड़, ए दुष्टात्मा मेरी लाइफ के हर एक हिस्से को छोड़, मेरी धन को छोड़, मेरे अकाउंट्स और वॉलेट्स को छोड़, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। दुष्टात्मा छोड़ो। जब वो छोड़ेंगी तब आप मांगोगे प्रभु से ना, तो जो आप मांगोगे जब प्रभु आपको देगा तो वो चीज आपकी जिंदगी में दिखाई देगी और वो बनी रहेगी। अगर आपने उन दुष्टात्मा को, चोरों को घर से निकाला ही नहीं है, तो आप जितना भी धन अपने घर में रख लो तो चोर तो चुरा ही लेगा। चोर तो चुरा ही लेता था, है ना। इसलिए हमें पहले चोर को किक आउट करना जरूरी, पहले चोर बाहर निकले, फिर उसके बाद जो भी हम प्रभु से मांगेंगे तो वो चीज उसको हम यूज कर सकेंगे, है ना। और प्रभु के वचन में लिखा, जब चोर पकड़ा जाएगा तो 7 गुना वापिस उसको भरकर देना पड़ेगा, पर उसके घर का भी सारा धन खाली कर लिया जाएगा। जिसको ये अधिकार पता है, ये वचन पता है, तो वो चोर से भी 7 गुना छीन सकता है। ये बोलकर कि ए शैतान, ए दुष्ट आत्मा, लड़ाई मेरे किसी मनुष्य से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे अगुए, कलीसिया, दास दासी, सेवक, अभिषेक, कोई बुरा नहीं है। बुरी वो है अंधकार की शक्ति, जिन्होंने मेरा चैन, विश्राम, आनंद, आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारा कुछ भी चुराया है। ए अंधकार की शक्तियों, मुझे तुम्हें बांधने का अधिकार है। मत्ती 18:18 के अंदर लिखा है, यशाया 22:22 में लिखा है। समझ रहे हो, मैं तुझे बांध दूंगा और मेरे बांधने को कोई खोल ना सकेगा। और इसी से मैं अंधकार की शक्तियों में तुम्हें बांधता हूं और मैं आज्ञा देता हूं, मेरी जिंदगी उससे दूर हो जा और कभी वापस मत आना। हमें यह आज्ञा जरूर देनी है। यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्माओं को निकाला ना, अगर हम इस बात को ध्यान से समझें, दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद हमें यह आज्ञा जरूर देने की कभी वापस मत आना, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा वापस आती तो अपने से और बुरी 7 दुष्ट आत्मा को वापस लेकर आती है। इस बात का हमें हमेशा याद रखना है। हमें आज्ञा देनी है उसको, और फिर कभी वापस मत आना उसके शरीर में। यीशु, जब प्रभु के लोगों ने दुष्ट आत्मा निकाली, अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, इस बात को प्रभु में सिखलाता है। इसलिए मैं इस बात को हमेशा याद रखना, कभी हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो उसको हमें यह भी आज्ञा नहीं, कभी वापस मत आना। और दुष्ट आत्मा निकालने के बाद हम अधिकारों को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, शैतान, जो भी तूने मेरा कुछ भी चुराया था, तो उससे मैं 7 गुना वापस छीन कर, वरन तेरे गढ़ का भी सारा धन छीन कर, सारा धन छीन कर, सारी ब्लेसिंग्स छीन कर, यीशु के खून से शुद्ध करके मैं अपनी जिंदगी में विश्वास से रिसीव करता हूं, क्योंकि प्रभु का वायदा है, प्रभु मुझे 7 गुना तुझसे भरकर ला कर देगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखना। आप आज्ञा दो, नाम लेकर उन दुष्ट आत्माओं को निकालो, उपवास में आओ, प्रार्थना करो, स्ट्रांगली वचन, अधिकार, सामर्थ्य और आज्ञा के अनुसार आप आत्मिक युद्ध लड़ो, और तरीके से, बुद्धि और आत्मा के साथ, है ना, पश्चाताप करके, माफी मांगकर और दूसरों को माफ करके। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करोगे तो कहीं ना कहीं आप रिजल्ट देखोगे। एक बार कोशिश करना शुरुआत करो। हालेलुया। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।